वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जामिया के छात्र शकील अहमद। शकील, आप ये बताइए, जिस दिन जामिया के छात्रों पे पुलिस की बर्बरता हुई उस वक्त आप कहाँ थे और इस पूरे घटना को किस तरह से देखते हैं? जामिया में पहले दिन जो है 2 दिन काफ़ी लाठीचार्ज हुई और मारा गया। तीसरे दिन जो है पुलिस ने कुछ ज़्यादा ही बर्बरता की और उसमें ये रहा कि हम लोग पीसफुली मार्च करते हुए जहाँ तक पुलिस ने दिया था हम लोगों को कि यहाँ तक आपको करना है मार्च, जो बैरिकेडिंग थी पुलिस की, हाँ बस वहीं तक, बैरिकेड से आगे हम लोग नहीं बढ़े थे। लेकिन असर का वक्त था, कुछ बच्चे नमाज़ पढ़ने लगे, अचानक से जो है पथराव हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज हो गई और उसमें जो है इस कदर बच्चों को मारते हुए पुलिस जो है कैंपस में दाखिल हुई और कैंपस तक ही महदूद रहती तो अच्छा हुआ था। लेकिन कैंपस में घुसने के बाद जो है सारे सीसीटीवी कैमरे को पहले पुलिस ने तोड़ा है, उसके बाद उसमें लाइब्रेरी में दाखिल हुई और उससे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लड़के जो अंदर थे लाइब्रेरी के अंदर बेतहाशा उनको मारा है। लेकिन इसमें यह है कि जो भी प्रोटेस्ट में बच्चे ज़्यादा मौजूद थे, लेकिन मार खाने में ज़्यादा वही लोग हैं जो जिन्होंने मार खाई है, वो जो लाइब्रेरी में थे। यानी इनोसेंट बच्चों को मारा, जो प्रोटेस्टिंग नहीं थे, जो ज़्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थे। अभी नेट का पेपर था, नेट की तैयारी कर रहे थे बच्चे बैठकर, जिनको प्रोटेस्ट से मतलब नहीं था। ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चियों को बहुत मारा है। एक हमारी ओल्ड लाइब्रेरी। इस पुलिस की बर्बरता के बाद जो है खुद पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस ने पहले कहा कि हमने कोई फायरिंग नहीं की, जब फायरिंग के वीडियोस आने लगे तो पुलिस ने कहा हम इसकी जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। फिर कहा गया कि साहब लोगों ने अपने डिफेंस में हो सकता है गोली चलाई, उसको हम देखेंगे। तो इस पूरी घटना को किस तरह से आप देखते हैं शकील? इसमें यह है देश कहाँ जा रहा है? ये सीधे से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, सीधे ये है कि डिक्टेटरशिप आ गई है हिंदुस्तान के अंदर। छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो या उसे दहशतगर्द बना दिया जाता है या उसे देशद्रोही बना, कुछ भी, यानी उसको जॉर्ज बुश की पॉलिसी पे अमल हो रहा है, या तो आप हमारे साथ हैं वरना आप तालिबान। ये हमारे जॉर्ज बुश की पॉलिसी और ऊपर से हिटलर, यानी हिटलर शिप आ चुकी है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। अभी खुद आप कुछ दिन पहले जेएनयू का मामला देख सकते हैं कि जेएनयू में जो बच्चों ने अपनी फ़ीस की मांग की, अब वो फ़ीस के कम करने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसका एजुकेशन का परसेंटेज काट रही है, एजुकेशन का बजट काट रही है और एनआरसी पे 1600 करोड़ 600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो ऐसा फजूल खर्च करने से क्या फ़ायदा? देश जब आगे बढ़ेगा जब हम बच्चों को, अपने यहाँ के हिंदुस्तान के लड़कों को या यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये एजुकेशन नहीं देना चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो सवाल करेंगे और ये सवाल से बचना चाहते हैं, सवाल से भागना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा होकर इनसे सवाल करे। जामिया में जो कुछ हुआ, हिंसा किसने फैलाई? क्या आप लोगों को क्या लगता है कि छात्र थे, बाहर के लोग थे? कई बार पुलिस का नाम आया, पुलिस ने सफाई भी दी। देखिए, हिंसा फैलाने में, देखिए बच्चे तो हिंसा नहीं फैला सकते। जैसे बस जो जलाई गई है वहाँ पे 4 लड़कियाँ और एक लड़का, जिसको आप वो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि जब तक हम वहाँ पे मौजूद थे, आखिर तक वो लोग मौजूद रहे, बताया कि जब तक बस नहीं जल रही थी, जब हम वहाँ से वापस आए तो बस जली है। तो इससे ये लगता है कि यार पुलिस जलाई है या फिर जो पुलिस के रूप में कुछ दंगाइयों ने इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, बनारस, आईआईटी, सब लोग मैदान में उतर आए हैं। ये जो है जिस तरह से वो लोग चाह रहे थे इस मसले को मोड़ने के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा ये है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और इस मसले में जो है हमारे साथ जामिया के अंदर 50% हिंदू लड़के हमारे सपोर्ट में हैं और हम सब मिलकर, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 50% लड़के हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर हम लोगों ने इसके खिलाफ, ये सबसे ये प्रोटेस्ट करने की वजह यही है कि किसी कम्युनिटी को नुकसान नहीं बल्कि हमारे संविधान को नुकसान पहुंच रहा है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज मुसलमानों की बारी है, कल दलितों की बारी, फिर क्रिश्चियनों की बारी, एक एक करके मनुवाद की तरफ देश चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आप ऐसा देख सकते हैं कि पहले अभी मुसलमानों के नाम पे बांटा जा रहा है और उसके बाद आगे चल के फिर दलितों के रिजर्वेशन को काटा जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे करके जो है लोग, जो एक समझ लीजिए कुछ कम्युनिटी के कुछ मखसूस लोग चाह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान पे, इस यानी इस डेमोक्रेटिक मुल्क पे जो है वो कब्जा करें और उस पे जो अपनी हुकूमत चलाएं। एनआरसी कहने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब भारत का एक स्टेप हिंदू राष्ट्र की ओर और बढ़ा है।
नहीं, एनआरसी आने के एक स्टेप नहीं बढ़ा, बल्कि जामिया के छात्रों पे जो बर्बरता हुई है उसके बाद से मैं ये कहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान जो है एक होकर और इन लोकतंत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो है एक जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। जैसे मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिख रहा था, उसमें मैंने पढ़ा है कि आइडियोलॉजी की आड़ में लोगों ने अपनी सत्ता चलाई है। उसी तरह ये बीजेपी सरकार अपनी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, यानी कि हिंदुओं को ये बता रहा है कि हम ही आपकी आइडियोलॉजी की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो है अपनी हुकूमत और अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसके आड़ में काम कर रहे हैं। अब छात्रों का अगला कदम क्या होगा शकील? छात्रों का ये अब मानना है, अब ये है कि अब जब मैदान में आए हैं तो कुल्ली तौर पे बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ और क्या नाम इसका अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश हित में लड़ते रहना है। और अगर जान की ज़रूरत और खून की ज़रूरत पड़ेगी तो खून भी बहाना है, इसमें कोई वो नहीं। देश की एकता के लिए, देश के संविधान की एकता के लिए, उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक आप लोग बिल्कुल हम लोग का यही है कि अगर देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे यहाँ रहने के लिए हमको मिलेगा और हर किसी को उसके आज़ादाना राय के मुताबिक, उसके ख्याल के मुताबिक उसको रहने की आज़ादी मिलेगी। अगर संविधान ही हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या यहाँ पे रह सकते हैं। सीएबी में क्या आपको लगता है शकील, क्या वो बुनियादी चीज़ें हैं, क्या वो बारीकियां इसका आप लोग विरोध? सीएबी में सबसे बड़ी ये है कि एनआरसी से जो लोग बाहर होंगे, जैसे कि अब देख लीजिए आसाम के अंदर 19 लाख लोग बाहर हुए एनआरसी से, जिसमें से 5 लाख मुस्लिम हैं और 14 लाख हिंदू। अब यहाँ पे अमित शाह ने देखा यार हमारा वोट बैंक जा रहा है, तो उन्होंने कैब के ज़रिए जो है इसको लाने की कोशिश की है। अब इसमें ये होगा कि अगर जो एनआरसी से बाहर हो जाएंगे उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं अफ़गानी हूँ। उनको ये कहना पड़ेगा, तभी जाके उनको सिटीज़नशिप मिलेगी। सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के ज़रिए वो तब अंदर आएंगे। उनको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे बाप दादा सालों से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर एनआरसी से बाहर किया गया और फिर मुझे सिटीज़नशिप के ज़रिए मुझे अंदर दिया जाएगा कि आपको दाखिल के लिए आप कह दीजिए पाकिस्तानी है, मैं बिल्कुल कभी नहीं कह सकता। और ये कोई भी हिंदुस्तानी ये गवारा ही नहीं करेगा कि कोई ये कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, कोई नहीं गवारा कर सकता। भारत के मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत का हिंदू उनके साथ सड़कों पे उतरा है, उनको फख्र हो रहा है कि उनके पूर्वजों ने क्यों पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था। हाँ, ये तो है कि हम लोग अब इस चीज़ के लिए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भी जो है हमारे साथ आ रहे हैं। कि ये हिंदुओं का भी ये कहना है कि ये लोग जो है बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। अभी उस दिन चंद्रशेखर भी ये कह रहे थे, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि लोग हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, हम उनके रहेंगे, इसलिए कि वो लोग जो है हिंदुस्तान में रहने को पहले रहने की प्रायोरिटी दी है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। छात्र शकील वाइस चांसलर से नाराज क्यों जामिया के? छात्र इसलिए नाराज हैं वाइस चांसलर से कि पहली बात कि वाइस चांसलर ने जो पहले दिन एनडीटीवी पे बयान दिया है, बिल्कुल वाहियात बयान। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक वाइस चांसलर हैं, एक जामिया की वाइस चांसलर जो इस तरह का बयान दे रही हैं। वो कह रही हैं कि हो सकता है कि पुलिस दौड़ाते हुए कैंपस में दाखिल हो गई हो और जल्दी में उसने इजाज़त नहीं ली हो। तो ये कोई वो बात नहीं। लेकिन जब बच्चों ने प्रेशर किया, कल हम आपके घर में भी घुस जाएं किसी वजह से और उसके बाद कहने साहब गलती से घुस गई हो पुलिस, और पुलिस जो है बच्चों को फिर उसके बाद उनसे एनडीटीवी के पत्रकार ने पूछा कि लाइब्रेरी में बच्चे गए, लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल हुई, तो कह रही हैं कि हाँ ऐसा तो मेरे पास अभी कोई खबर नहीं है, मैं वहाँ हूँ नहीं। पूरा हिंदुस्तान उस वक्त देख रहा है कि आप जो है पूरी लाइब्रेरी में पुलिस घुस रही है और आप कह रही हैं इस तरह की, यानी पुलिस को बचाने की और पुलिस को डिफेंस करने की पूरी कोशिश की गई है वाइस चांसलर के जरिए। शकील, अगर बस जलाई जाती है तो कहा जाता है कि पब्लिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी में तोड़फोड़ अगर पुलिस पर आरोप लगता है तो ये क्या पब्लिक संपत्ति का नुकसान? बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी क्या नाम इसका यूनिवर्सिटी है और इसकी लाइब्रेरी भी पब्लिक संपत्ति है। इस वहाँ के जो भी कुछ है वहाँ का यूनिवर्सिटी के अंदर का जितना सामान है सब पब्लिक संपत्ति है और ये हमारी ही संपत्ति है। अब इसको लोग कह दें कि बस जो है पब्लिक संपत्ति है और यूनिवर्सिटी जो है वो छात्र की संपत्ति है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। तो आपको अब क्या लगता है कि जो गांधी जी ने कहा था 1920 में कि हम अगर भीख मांग करके भी जामिया को चलाएं तो हम ज़रूर चलाएंगे, तो अब जामिया की अहमियत आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल, जामिया की अहमियत बहुत समझ में आई बच्चों को इस बार भी, और इस हमारे आंदोलन से ये समझ में आया कि हमारा जामिया जिस वजह से हमारे जामिया की बुनियाद पड़ी थी, आज हम उस बुनियाद और उस मिशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के लिए फ़ख्र। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करके आपने जामिया बनाई थी, अब किसके
खिलाफ बगावत अब जो करके है- देश को बचाएंगे। हाँ, हम लोग जो है एक समझ लीजिए एक वो कम्युनिटी, एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत और अपनी सत्ता चलाने के लिए या फिर हिंदुत्व राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और इस डेमोक्रेसी वाले मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए या फिर अपने संविधान को बर्बाद करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ आज हम आंदोलन करेंगे। और जिस तरह हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया था, उसी तरह हम लोग इन लोगों को भी हमारी हुकूमत से निकाल बाहर फेंकने के लिए तैयार हैं।